Good morning, student. Today we are going to start new topic of chemical equilibrium. Factor affecting equilibrium. Factor affecting equilibrium. इसमें हमको पढ़ना है ली चैटलियर प्रिंसिपल्स. प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था ली चैटलियर प्रिंसिपल्स. इसमें क्या होता है कि अगर कोई रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, तो if any stress or change can applied means if change in concentration, change in pressure, change in temperature, addition of inert gas are applied at equilibrium, then equilibrium goes in that direction where applied change or stress can be removed. This is Lee Chatelian principles. For example में N2 plus 3H2 reversible 2NH3. इस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में इफ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इंक्रीज किया जाए, इफ एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन और कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बोथ आर इंक्रीजेज, द रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर यहाँ पे आप कंसंट्रेशन नाइट्रोजन को बढ़ाते हो तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. इफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया जा रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को अगर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में. इफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिक्रीज की जाए, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. बिकॉज अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल्स at equilibrium state, if any change can applied, then equilibrium goes in that direction where applied change or stress can be removed. यहाँ पे आप क्या चेंज कर रहे हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को आप बढ़ा रहे हैं. नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन किस कन्वर्ट होगा अमोनिया में, तभी तो फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का, इसी कंसंट्रेशन घटेगी. इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, इसमें पहली हेडिंग है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज. यहाँ पे एग्जाम्पल में PCl5 रिवर्सिबल्स, ये PCl3 एंड Cl2 गैस स्टेट में. इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज पढ़ना है इक्विलिब्रियम पे. एट इक्विलिब्रियम इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज, देन इक्विलिब्रियम गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आप इंक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. एट इक्विलिब्रियम स्टेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज, देन इक्विलिब्रियम गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप इक्विलिब्रियम स्टेट पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की डिक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में. नेक्स्ट पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, देन इक्विलिब्रियम गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन. अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आप बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. एट इक्विलिब्रियम स्टेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेज, देन इक्विलिब्रियम गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेट पे डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. फॉर एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि व्हाट हैपन व्हेन इफ कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 इंक्रीज, देन इक्विलिब्रियम गोज इन लोअर डायरेक्शन. तो अगर PCl5 की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे मींस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. यहाँ पे अगर बोला जाए कि इस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया जाएगा, और रिएक्शन गोज इन लोअर डायरेक्शन, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? तो PCl3 और Cl2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो, इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स आउट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड फेज में एंड गैस फेज में. इस सेक्शन में बोला जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाएगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? अब मीन्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो आप, कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड में जाएगी. अगर यहाँ पे बोला जाए कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा रहा है मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया जाएगा तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. 4 पॉइंट आपको याद रखना है कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज में इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज देन इक्विलिब्रियम गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन.
If concentration of product decreases, then equilibrium goes in forward direction. If concentration of reactant decreases, then equilibrium goes in backward direction. If concentration of product increases, then reaction goes in backward direction. इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, यहाँ आपको देखना है कि प्रेशर चेंज का इफेक्ट क्या होगा। किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता इन फॉलोइंग कंडीशन। फॉलोइंग कंडीशन में प्रेशर का कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट क्या है, इफ एनी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सॉलिड फेज आर इन एक्वस फेज। इसे फॉर एग्जांपल में लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉलिड फेज में है, ये भी सॉलिड फेज में है, गैस फेज में। तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा किसके लिए, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं, प्रेशर नो इफेक्ट। कैल्शियम ऑक्साइड के लिए प्रेशर का नो इफेक्ट। तो अगर किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में सॉलिड फेज है एंड एक्वस फेज है तो वहां पर इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कोई भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है। प्रेशर का इफेक्ट ओनली फॉर गैस फेज। सेकेंड पॉइंट, प्रेशर का इफेक्ट कब नहीं होगा, अगर किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो वहां पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल में H2 + I2 गिव्स आउट 2HI। H2 हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन भी गैस है, हाइड्रोजन आयोडाइड भी गैस। यहाँ पे डेल्टा एनजी निकालोगे, डेल्टा एनजी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं यहाँ पे 2, गैसियस रिएक्टेंट कितने 1 कितना 2, तो 2 - 2 करोगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अगर किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है 0 है तो वहाँ पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। प्रेशर यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन के लिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे आपको याद रखनी कंडीशन कि अगर किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की फेज जो है सॉलिड और एक्वस है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है तो वहाँ पे कोई प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, फॉलोइंग कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेट पे प्रेशर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो फेज है वो सॉलिड फेज है और एक्वस फेज है तो उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोई भी चेंज करने पर प्रेशर का कोई इफेक्ट चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे सॉलिड फेज ये है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेज में। तो अगर यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की बात की जाए तो यहाँ पे प्रेशर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्साइड पर भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मीन्स इफ इन ए रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन सॉलिड फेज और इन एक्वस फेज देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखी है एक एसिड CH3 COOH एस्टिक एसिड है, लिक्विड फेज में एल्कोहल C2H5OH एल्कोहल हो गया, ये भी लिक्विड फेज में। यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, ये भी लिक्विड फेज में वाटर। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो यहाँ पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि प्रेशर लिक्विड फेज पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। नेक्स्ट कंडीशन में प्रेशर का केवल इफेक्ट होगा गैस फेज में। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा इफ इन ए रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन डेल्टा एनजी विल बी 0। डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 अगर है प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेल्टा एनजी इक्वल टू 0, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल में N2 + O2 गिव्स आउट 2NO। यहाँ पे N2 गैस स्टेट में, ऑक्सीजन भी गैस स्टेट में, नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस स्टेट में। डेल्टा एनजी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट यहाँ 2 है एंड नंबर ऑफ गैसियस रिएक्शन 1 and 1 कितना 2, तो 2 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्रेशर का इफेक्ट कब होगा,
फोर्थ पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में प्रेशर को आप बढ़ाओगे, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन गोज इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स विल बी मिनिमम। तो अगर प्रेशर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर गैसियस मोलों की संख्या क्या होगी, कम होगी। ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, नेक्स्ट पॉइंट है ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन गोज इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसियस मोल इज मैक्सिमम। अगर प्रेशर को आप कम कर रहे हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी इधर गैसियस मोल की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर प्रेशर को आप बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन जाएगी जिधर गैसियस मोल की संख्या क्या होगी, कम होगी। अब इस केमिकल रिएक्शन के लिए आपको बताना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। N2 + 3H2 गिव्स आउट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस स्टेट में, हाइड्रोजन भी गैस स्टेट में, अमोनिया भी गैस स्टेट में। अभी यहाँ पूछा गया व्हाट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यहाँ पे अगर देखोगे तो रिएक्टेंट के मोलों की संख्या कितनी है, 3 हाइड्रोजन है 1 नाइट्रोजन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के कितने हैं, 4 मोल्स है। प्रोडक्ट के कितने मोल है, 2 मोल है। यहाँ पे प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री 2 है तो नंबर ऑफ मोल्स 2 हुआ। यहाँ रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री 3 1 कितना हो गया, 4 तो 4 हो गया। अब यहाँ पर अगर प्रेशर को आप इंक्रीज करोगे तो प्रेशर को इंक्रीज करने पर उन्होंने बताया कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन गोज इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स डिक्रीजेज, जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल कम होंगे। तो अगर प्रेशर आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं एंड रिएक्टेंट में कितने मोल हैं, 4 मोल्स है। अगर इसी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर बोला जाए कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, अगर इस केमिकल रिएक्शन के लिए अगर प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कितने हैं, 4 है। यहाँ पे 2 इफेक्ट हो सकता है। अगर प्रेशर को इंक्रीज करने हुए तो कहाँ जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड। अगर प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर देन रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर देन रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आपको याद रखना है कि फॉलोइंग पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन सॉलिड फेज और एक्वस फेज देन नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफ इन एनी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन डेल्टा Hg विल बी 0 देन नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर कब आता है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन गोज इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स डिक्रीजेज, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर reaction goes in that direction when number of gaseous moles increases. Effect of inert gas addition. नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। फॉर एग्जाम्पल में अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है और वहां पे आप इनर्ट गैस का एडिशन करते हो तो फॉलोइंग कंडीशन में इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर उस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा Hg की वैल्यू 0 है तो वहां पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। वन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन सॉलिड फेज देन इफ नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को ऐड करोगे तो रिएक्शन ऑलवेज किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इफेक्ट के लिए रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए टेम्परेचर का 2 इफेक्ट। फॉर एग्जांपल में लिखिए N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। यहाँ पे डेल्टा Hg, यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H क्या है, निगेटिव। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा कि अगर कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी मीन्स एंथैल्पी चेंज निगेटिव होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि रिवर्स इफेक्ट आएगा प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का। मीन्स अगर इन ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक देन टू फॉर्म मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बी रिक्वायर्ड लो टेम्परेचर। उसके लिए क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए। अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन कोई है फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन रिएक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन। इन फॉर्मेशन रिएक्शन में क्या होगा कि अगर आप इंडोथर्मिक रिएक्शन है फॉर एग्जाम्पल इसे लिखा A + B गिव्स आउट C + D। यहाँ पे एंथैल्पी चेंज डेल्टा H की वैल्यू है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो अगर किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज की पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, मतलब रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे 2 कंडीशन एराइज होती है कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर। एंड नेक्स्ट पॉइंट होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक के लिए क्या होगा, हाई टेम्परेचर। तो 2 कंडीशन होगी टेम्परेचर की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वहाँ पे लो टेम्परेचर होगा, इंडोथर्मिक होगी तो वहाँ पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होता है विदाउट चेंजिंग ऑन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन।
एक जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है अपनी कंसंट्रेशन को विदाउट चेंज किए हुए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे अगर आप कैटलिस्ट को ऐड करोगे तो क्या होगा, कैटलिस्ट क्या करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज करता है। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का इफेक्ट यही है कि अगर कोई भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है वहाँ पे आप कैटलिस्ट ऐड करते हो तो कैटलिस्ट क्या करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को दोनों डायरेक्शन में केमिकल एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे दोनों डायरेक्शन में मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में क्या करेगा, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल में N2+3H2 यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट लिया जाता है। आयरन कैटलिस्ट गिव्स आउट 2NH3 फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के फॉर्मेशन में आयरन कैटलिस्ट का रोल ये होता है कि रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड अमोनिया दोनों को बढ़ाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन की फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ाएगा, अमोनिया के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन बढ़ाएगा। तो यहाँ पर कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट कैटलिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इन इक्वल मैग्नीट्यूड। होमवर्क है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ मेथिल अल्कोहल, रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, रिमूवल ऑफ मेथिल अल्कोहल ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम स्टेट पे इस केमिकल रिएक्शन के लिए आपको बताना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन को ऐड करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड करोगे और मेथिल अल्कोहल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ऐड करोगे आप तो हाइड्रोजन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करो तो किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करोगे तो किधर जाएगी, फॉरवर्ड, क्योंकि रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे रिमूवल ऑफ मेथिल अल्कोहल मीन्स प्रोडक्ट को आप रिमूव कर रहे हो, तो रिमूव करोगे अगर प्रोडक्ट को, डायरेक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब मीन्स रिएक्टेंट को आप रिमूव कर रहे हो, रिएक्टेंट को रिमूव करने पर रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आपको इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।